आज श्री कृष्ण खुद बताएंगे भविष्य की चिंता कैसे छोड़ें और वर्तमान में सुकून से कैसे जिए। ये ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट में है श्री कृष्णा जरूर लिखें। जब अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था। वह अपने ही लोगों से युद्ध करने के विचार से दुखी था। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं हार मानता हूँ। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तू अपने कर्तव्य से भाग रहा है। तू जिस शरीर को अपना मान रहा है वह नश्वर है, आत्मा अमर है। और यह जो भविष्य की चिंता तू कर रहा है वह तेरे बस में नहीं है। तू बस कर्म कर। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यही गीता का मूल संदेश है। भविष्य की चिंता मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। भविष्य की चिंता हमें दुख देती है। मनुष्य हर समय सोचता रहता है कल क्या होगा, नौकरी बचेगी या नहीं, पैसा रहेगा या खत्म हो जाएगा, मैं सफल तो पाऊंगा या नहीं, कोई धोखा तो नहीं देगा, बीमारी तो नहीं आएगी, बुढ़ापे में क्या होगा। यही सोच सोच कर इंसान अपना वर्तमान खो देता है। लेकिन गीता कहती है, जो तेरे हाथ में है वह आज है। इस आज को सही कर ले, आने वाला कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। भगवद गीता में कहा गया है, चिंता मत करो, बस अपना धर्म निभाओ। जो गुना है वह पहले से तय है, तू चिंता करेगा या नहीं वह होगा ही। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू योद्धा है, तेरा धर्म है युद्ध करना। यदि तुम युद्ध से भागेगा तो ये तेरी कमजोरी होगी। जीत हार तेरे हाथ में नहीं है, कर्म तेरे हाथ में है। हम सभी अर्जुन हैं। हमारी लड़ाई है हालातों से, दुखों से, डर से और अपने ही भ्रम से। श्री कृष्ण हमें कहते हैं, तू न कर्म छोड़, न चिंता कर, मैं तेरे साथ हूँ। भगवद गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। तू फल की इच्छा मत कर और न ही कर्म ना करने में आसक्त हो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि हमें पूरे मन से काम करना है, लेकिन हमें यह नहीं सोचना कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। यदि हम नतीजे की चिंता करेंगे तो या तो हम डरेंगे या लालच में आएंगे। दोनों ही दिशाएं गलत हैं। चिंता करने से क्या होता है? चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि हमारा मन कमजोर हो जाता है, शरीर बीमार हो जाता है और आत्मा उदास हो जाती है। चिंता एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे हमें खा जाता है। जो बीत गया उस पर दुख नहीं करना चाहिए, जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। बस जो अभी है उसमें जीना सीखो। यही गीता का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस एक वाक्य में पूरा जीवन समाया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ करें ही नहीं। इसका अर्थ है कि हम अपना कर्म करते रहें बिना चिंता के। भविष्य की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन यदि आज अच्छा करेंगे तो कल भी अच्छा ही होगा। इसलिए आज की मेहनत पर ध्यान दो। अगर किसान बीज बोकर हर दिन चिंता करे कि पेड़ निकलेगा या नहीं, फल आएगा या नहीं, तो वह कभी खेती नहीं कर पाएगा। उसे बस बीज बोना है, समय पर पानी देना है, देखभाल करनी है, बाकी सब भगवान पर छोड़ देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ। योगक्षेम का अर्थ है जो नहीं है उसे देना, और जो है उसकी रक्षा करना। तो जो व्यक्ति चिंतामुक्त होकर ईश्वर पर विश्वास करता है और अपना कर्म करता है, भगवान खुद उसकी रक्षा करते हैं। यहाँ से हमें समझना चाहिए कि डर और चिंता ईश्वर में विश्वास की कमी है। अगर हम सोचते हैं कि हमारा कल बुरा होगा तो हम भगवान की योजना पर शक कर रहे हैं। क्या हम ये नहीं मानते कि भगवान सबका भला करते हैं? फिर चिंता क्यों? चिंता तो तब हो जब कोई हो ही नहीं जो हमारी चिंता करे। लेकिन हमारे पास तो स्वयं कृष्ण है। गीता हमें सिखाती है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आज तुम जो बोओगे वही कल काटोगे। तो चिंता मत करो, मेहनत करो। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? जीवन को सफल बनाना। तो फिर फालतू की सोच में समय क्यों गंवाना? मन को नियंत्रित करो, ध्यान लगाओ, ईश्वर का स्मरण करो। जब मन स्थिर होगा तभी जीवन में आनंद होगा। गीता के अनुसार जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है, जो सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। क्या तुम योगी बन सकते हो? बिल्कुल। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो तो तुम भी चिंता से मुक्त हो सकते हो।
गीता कहती है, जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन को सही दिशा दो तो ये तुम्हें भगवान तक पहुंचा देगा। यदि इसे नियंत्रण में न रखो तो यही मन तुम्हें डर और चिंता में डुबा देगा। इसलिए गीता का यही संदेश है, चिंता मत करो, विश्वास रखो, कर्म करते रहो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। हर सुबह उठकर कहो, आज मैं अच्छा काम करूंगा। हर रात सोते समय कहो, मैंने अपना कर्म किया, अब बाकी सब ईश्वर पर। और सबसे अंत में गीता कहती है, सर्वधर्मांतरिक्षमामिकाम शरणम है, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। हर सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो, यही है गीता ज्ञान। चिंता छोड़ो, ईश्वर से जुड़ो, कर्म करो और आनंद से जियो।